आज का टारगेट एक ऐसे मसले की निशानदही करना है जिसे हम माजी में भी उजागर कर चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक इस मसले का कोई मुनासिब हल नहीं निकला। आजकल जहां देखो वहां मासूम बच्चों के बीमार होने की खबर हर घर में आम है। गला खराब, मैदे की तकलीफ, वॉमिटिंग छोटे बच्चों के लिए एक आम सी बात होकर रह गई है। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि अब के दौर के बच्चे क्यों इतना बीमार रहने लगे हैं? टीम टारगेट ने इस बात पर बड़ी सोचो विचार की और इसके बाद फिर इस नतीजे पर पहुंची कि बच्चों को बीमार करने वाली वो तिलिस्मी ताकत हम खुद ही इन्हें फराम करते हैं। माजी में हमने आपको बहुत सी दफा इसकी निशानदही कराई, लेकिन शायद हमारी हुकूमत के कान पे जूं ना रेंगी। हमारी निशानदही को भी एक सियासी वादा समझकर मजाक में उड़ा दिया गया। आज के टारगेट में हम आपको दिखाएंगे कि मासूम बच्चों के अंदर गला खराब, मैदे की तकलीफ और उल्टियों की आखिर वजह क्या है। आखिर वो कौन सा जहर है जो हम खुद अपने बच्चों को दे रहे हैं? आखिर कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को तकलीफ में देखना चाहते होंगे, लेकिन फिर ऐसी क्या चीज है जो हम खुद इन्हें बाजार से लाके दे रहे हैं और तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं। टीम टारगेट की एक अरसे की रिसर्च के बाद हम इस चीज पर पहुंचे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह बाजारों में मिलने वाली वो नाकिस टॉफियां हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे खुलेआम कर रहे हैं और बाजारों में भी ये खुलेआम फरोख्त हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम सिर्फ शहर कराची की बात करें तो शहर कराची में 70% जगहें ऐसी हैं जहां पर नाकिस टॉफियां और चॉकलेट की फरोख्त खुलेआम जारी है। हमने अपने सर्वे से वो इलाके भी मेंशन किए जहां पर हमें इन टॉफियों की फरोख्त खुलेआम नजर आती है। लांडी टाउन में खड्डी स्टॉप, कोरंगी नंबर 5, सऊदिया कॉलोनी। गुलशन इकबाल की बात करें तो मदीना कॉलोनी, ईसा नगरी, हुसैन हजारा गोद, ज़ियाउल-हक कॉलोनी। मलीर की बात करें तो रेडी गोद, सेंट्रल में फातिमा जिना कॉलोनी। विदाउट रजिस्ट्रेशन मशहूर कंपनियों से मिलती जुलती नाकिस टॉफियां महज कुछ कम पैसों के एवज तो मिलती हैं, लेकिन आगे जाके ये हमारी नस्ल को खोखला कर देती हैं। छोटी सी उम्र में मैदे की बीमारी बच्चों को जिस्मानी तौर पे कमजोर बना देती है और फिर वही होता है जो अक्सर आपके घर में होता है। बेचने वाला दुकानदार भी इस बात के बारे में नहीं सोचता कि ये कितनी खतरनाक चीज है। माजी में हम चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन हमारी आवाज किसी के कान में न गई। हम फूड अथॉरिटी के साथ उन जगहों को बंद तो करा देते थे, लेकिन फिर ये धंधा कहीं और शुरू हो जाता था। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे यहाँ के लोगों की कुछ याददाश्त कमजोर है। आइए आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए आपको माजी में लेके चलते हैं। देख सकते हैं आप फैक्ट्री का हाल। यहीं से जो है गलाजत के अंबार हमें नजर आ रहे हैं। खोलो जल्दी, आ जाए शाहनवाज साहब। ये देखिए सारी चीजों को छुपा रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे। अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लगा कि किसी टॉफी की फैक्ट्री में नहीं बल्कि 3 डब्बे की दुकान के अंदर दाखिल हो गए हो। आपको मसला क्या, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कोई भी चीज शो नहीं हुई है नाम लिखा हुआ कि ये क्या है क्या नहीं है। ये बच्चों की खाने की टॉफियां हैं और किस तरह इसको पैक किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गंदगी के साथ बच्चों की टॉफियां तैयार कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं हुलिये पे बात कर दूं। ये बाल देख रहे हो, अंदर बाल देख रहे हो तुम? उसके गर्मी की वजह से क्या खाने की चीज बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ये उसका हुलिया देख रहे हो, तुम्हें नहीं नजर आ रहा? मैंने इसको बोला है, पहले भी बोला है। अच्छा, ये ग्लूकोज इस तरह रखते हैं। ये ग्लूकोज के अंदर थैली, ग्लूकोज थैली तो ऊपर आती है। ये क्या अंदर क्या है? साइड में है ना। अंदर ये तो बाहर, अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाए, मक्खियाँ हैं। ये खाने बनाने का तरीका है, ये चीजें बनाने का तरीका है। ये टॉफियां बच रहा है, ये स्टैंडर्ड। मक्खियाँ तो बहुत हो गई है ना। ग्लूकोज किस तरह ग्लूकोज हो देख सकते हैं। सिट्रिक एसिड कौन सा है? टाटरी है जी। टाटरी है? हाँ, ये टाटरी है। टाटरी किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? किसकी? इसमें खटास के लिए।
गले के लिए कितने नुकसानदेह? गले में सर नुकसानदेह इसमें इतना नहीं डालते। ये जो फूड कलर है क्या ये ऐसे होने चाहिए? कलर जो है ना इन लोगों ने इसके तरीका इनका जो है ना गलत है। ये फूड बहुत ऐसे होते हैं? ऐसे होते हैं? नहीं, यहाँ पर बोलते हैं देखिए आप गटर खुले हुए हैं, यहाँ पर खुलेआम गटर खुले हुए हैं, चीजें तैयार हो रही हैं। ये देखिए आप, तुम लोग तो फैंटी बनाते हो, ये किस चीज का फूड कलर है? ये वो है अपना, क्या है ये हरा कलर है, ये मैंगो में एप्पल में इस्तेमाल होता है। एप्पल भी बनती है? एप्पल भी बनती है, तो अमरूद अभी भी तो तुम बोल बनती रहे है। थे हम रोज के रोज बनाते हैं, कहाँ बन रही है? जी एप्पल अभी बनी है सर। ये अगर ये इस तरह टॉफियां बनती हैं तो भाई खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बिल्कुल ना खाई जाए। ओरो चूरन चटनी कैंडी, बस ऊपर ओरो लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ आवाम के पास कितना टाइम है देखिए की कीमत वही है। पैसे पूरे ले रहे हो तो चीज साफ क्यों नहीं रख रहे? बड़ी कंपनियों का ये हाल है। नहीं सर, बड़े टॉफियों को साफ करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे लोग अपने घर का वॉशरूम भी साफ ना करें। डब्बों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़ी तादाद में इनकी सप्लाई का अमल होता है। ये ब्रशेस को ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ताकि जो डबल टॉफियां है वो सिंगल हो जाए, लेकिन ब्रश ये ऊपर तुम्हारे कचरे का हाल देख लो। ये मेरे आने से पहले का तो नहीं हुआ ना, ये इस तरह कढ़ाई खुली हुई है, अंदर क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा, हुलिये इन लोगों के तुम देख लो। उस पसीनों के साथ वो काम कर रहे हैं, वही पसीने उनको उसमें जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वो फैक्ट्रीज हैं जहां पर बच्चों के लिए रंग बिरंगी टॉफियां तैयार की जा रही थी। अब जरा खुद फैसला कीजिए कि इन रंग बिरंगी टॉफियों को खाकर हमारे बच्चे सेहतयाब कैसे रह सकते हैं। अफसोस इस बात का है कि ये लोग इन नाकिस टॉफियों को बनाते वक्त मशहूर ब्रांड की कैंडीज की कॉपी करके इन मासूम और नादान बच्चों को धोखा देते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले फूड कलर्स किसी तौर पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर पूरा नहीं उतरते। क्या किलो दे रहा मौलाना साहब? 220 रुपए किलो। ये तमाम चीजें आपके पास नहीं है, आपने जब अपनी प्रोडक्ट ही रजिस्टर नहीं कराई तो आप बना कैसे? बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, लेकिन कुछ ज़मीर फरोश लोग इन बच्चों को भी धोखा देने में लगे रहते हैं। मेरा सवाल है हुकूमत के उन ठेकेदारों से जो अपनी तकरीरों में बड़े बड़े दावे करते हैं कि अगर आपका बच्चा आला क्वालिटी की टॉफियां और चॉकलेट्स खरीद सकता है तो क्या एक 12,000 की तनख्वाह वाला इन्हें अफोर्ड कर सकता है? लेकिन जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार वो भी अपने बच्चों से करते हैं। और अल्लाह ताला ने जज्बात और एहसासात का सिस्टम एक जैसा ही बनाया है, लेकिन फिर क्यों दुकानों पर ये नाकिस टॉफियां खुलेआम फरोख्त हो रही? अगर कराची की बात करें तो शहर कराची में बहुत सी जगहें हैं जहां पर नाकिस टॉफियां तैयार होती हैं, लेकिन कराची शहर में खुलेआम एक जगह ऐसी भी है जहां पर बड़ी तादाद में नाकिस टॉफियां और चॉकलेट फरोख्त होती हैं, लेकिन ना वहां तो कोई कार्रवाई नजर आती है और ना ही किसी को ये मसला लगता है। टीम टारगेट ने सोचा कि क्यों ना आपको इसकी हकीकत दिखाई जाए। कराची का मशहूर इलाका जोड़िया बाजार, जहां आपको हर तरह की चीज बआसानी मिल जाती है। इसी बाजार के बीचों बीच बहुत से लोग बगैर रजिस्टर्ड मशहूर कंपनियों से मिलती जुलती नाकिस टॉफियां और चॉकलेट होलसेल के दाम खुलेआम फरोख्त करते दिखाई देते हैं। हमने अपने नुमाइंदों को इस बाजार के बीचों बीच उतार दिया। जरा आप गौर से मुलाहिजा फरमाएं। 220 रुपए किलो के हिसाब से खुलेआम इन टॉफीज और चॉकलेट्स की फरोख्त जारी है। अब जाहिर सी बात है कि 220 रुपए किलो में ये हमें क्या फरोख्त कर रहे होंगे। क्या किलो दे रहा मौलाना साहब? 220 रुपए किलो। ये डाल दिए ना, और कौन सी समझ आ रहा है? डाल दी सब जगह एक जैसी होंगी यार, अलग अलग भी होंगी। अब जाहिर सी बात है, जब ये हमें 220 रुपए किलो के लिहाज से फरोख्त कर रहे हैं तो इन्हें पीछे से ये कितने की पड़ती होगी? भैया एक तो 10 रुपये हुआ है ना, 50 वाला है, 60 वाला है।
इसमें 250 दाने, इसमें 80 दाने। लॉलीपॉप क्या हिसाब दे रहे हैं अंकल? 220 रुपए किलो, 60 रुपए पाव। टॉफियाँ क्या पाव? 60 रुपए पाव। 60 रुपए पाव। बस अंकल किसका होगा? 220। 60 रुपए पाव, 220 रुपए रखा। कराची के बहुत से दुकानदार यहाँ से 220 रुपए किलो के हिसाब से मशहूर कंपनियों से मिलती जुलती चॉकलेट्स और टॉफियां खरीदकर कराची की दुकानों में खूबसूरत बर्नियों में सजाकर मासूम बच्चों को फरोख्त करते हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं। आखिर क्यों? नाज़रीन, जोड़िया बाजार के अंदर खुलेआम ये तमाम नाक़िस टॉफियां फरोख्त हो रही होती हैं और किलो के लिहाज से फरोख्त हो रही होती हैं। अफसोस इस बात का है कि जोड़िया बाजार में इससे पहले भी कुछ मीडिया की टीम्स ने जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक झगड़ा हो जाता है, वहां पर जो पूरा वहां का माफिया है वो जमा हो जाता है। लेकिन हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए कोई भी एक्शन लेना नामुमकिन नहीं है। अब ये अगर इधर से आप शॉट्स लेंगे तो आपको ये तमाम टॉफीज नजर आएंगी जो मशहूर ब्रांड्स की जो टॉफीज होती हैं उनकी मिलती जुलती कॉपीज हैं। लेकिन ये जितनी भी कैंडीज है ये नाक़िस तरीके से, अब कौन जाके इनको जो है चेक कराएगा? होता ये है कि ये वैसे अगर 5 रुपए की मिल रही है वहां पे 2 रुपए की मिल रही होगी, हम इस चक्कर में खरीद लेते हैं कि जी सस्ती है, लेकिन ये कितनी नुकसानदेह है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यही मकसद था इन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाने का कि ये तमाम जो मशहूर ब्रांड्स हैं इनकी मिलती जुलती कॉपीज हैं। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे जब हमें पंजाब के दिल लाहौर से एक कॉल मौसूल हुई। इस कॉल के जरिए हमें मालूम हुआ कि ना सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब के बच्चे भी इन चीजों से महफूज नहीं। हमने अपनी टीम के साथ मिलकर इस बात का फैसला किया कि हम कराची से 1208 किलोमीटर का फासला तय करके लाहौर जाएं। अच्छा, अब प्लान ये है कि यहाँ से निकलना है हमें लाहौर की तरफ, और वहां पर बात हो गई पंजाब फूड अथॉरिटी से। एरिया कुछ तरह से डिफाइन हुआ है ये हमें, और अब चीज ये है कि वहां पे भी यही इंफॉर्मेशन है जो हम कराची में काम कर रहे थे कि कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज हैं जहां पर फेक कैंडी बन रही हैं। अब वही वाली बात है ना कि सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी यही सेम प्रॉब्लम है, तो जाहिर है वहां पर भी हमें इस चीज की अवेयरनेस देना जरूरी है। तो अपनी टीम को रेडी करो और यहाँ से अब हम मूव करते हैं, निकलते हैं वहां की तरफ। और हमने अपने कदम लाहौर की जानिब बढ़ा दिए। लाहौर के एक पसमानदा इलाके में यह कारोबार जारी था। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से मुलाकात की जो लाहौर में बहुत अच्छा काम करती दिखाई दे रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ जा रहे हैं उस जगह की जहाँ की काफी दिनों से इनकी रैकी भी चल रही थी। चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री है और उसकी काफी शिकायतें भी थी। उसके अलावा जब रैकी की तो बहुत सारी चीजें और सामने आई। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ उस जगह की निकल रहे हैं जहाँ की इंफॉर्मेशन थी, और जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इनके हमरा हमने उन तंग गलियों से होते हुए उस जगह का रुख किया जहां पर बच्चों की टॉफीज और चॉकलेट तैयार की जा रही थी, लेकिन नाकिस तरीके से। हम तंगलियों से होते हुए उस मुकाम पे जा पहुंचे जहां पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बिल्कुल जी, रेडी हो चुकी है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है। हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ इस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। नाज़रीन, लोकेशन पे हम आ चुके हैं और अंदर आते ही जो है वो चॉकलेट की खुशबू। ये चॉकलेट किस चीज की फैक्ट्री है? ये चॉकलेट की है। अंदर दाखिल होते ही जो मनाजिर हमारी आंखों ने देखे, इसने हमें इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ पर नाकिस तरीके से टॉफियां और चॉकलेट्स की तैयारी जारी है। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो चॉकलेट्स हैं, ये वाली हैं। ये चॉकलेट्स हैं जो तैयार की जा रही हैं यहाँ पर। फैक्ट्री के मालिक से जब सवाल किया गया कि आपकी प्रोडक्ट पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, तो मौसूफ फरमाने लगे कि अभी हम इसे रजिस्टर करवाएंगे। आपका तो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है? हाँ जी, लाइसेंस एक्सपायर हुआ, रिन्यू करवाना था। अब आप खुद इस बात का जवाब दें कि यहाँ पर प्रोडक्शन किस बड़ी तादाद में हो रही है।
लेकिन इन्हें काम शुरू करने की इतनी जल्दी थी कि मौसूफ रजिस्ट्रेशन कराना ही भूल गए। इनकी ना कोई प्रोडक्ट हमारे साथ रजिस्टर है और ना ही इनका लाइसेंस जो है वो एक्सटेंडेड है, और ये एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, और भी बना रहे हैं। क्यों, जब आपने ये बता रही है मैडम कि ये तमाम चीजें आपके पास नहीं है, आपने जब अपनी प्रोडक्ट ही रजिस्टर नहीं कराई तो आप बना कैसे? वेजी फैट जो है अगर यूज करते हैं चॉकलेट में मोर देन 5%, देन ये क्लेम करेंगे इमिटेशन चॉकलेट और आर्टिफिशियल चॉकलेट। उसके लेबल के ऊपर लिखेंगे कि आर्टिफिशियल चॉकलेट है, बट ये लिख रहे हैं मिल्क चॉकलेट है। अच्छा, जो कि गलत है, सरासर गलत है। देख रहे जी, चॉकलेट्स और ये बच्चों के खाने की चीज है। ये आपके सामने ही मकड़ी है ना, मैंने या आगे प्लांट नहीं किया है। बिल्कुल ऐसा जहर है कि सर ये सब आप कहें मैं खाने में थोड़ी डाल रहा हूँ।